हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल एक किस्सा ऐसा भी। तो ये कहानी है 5 दोस्तों की। रचित, राहुल, प्रिया, ऋचा और रोहन। ये पांचों बहुत गहरे दोस्त थे। एक ही स्कूल, एक ही कॉलेज और एक ही जगह जॉब भी कर रहे थे। इन पांचों ने एक वीकेंड प्लान बनाया कि एक अपना कैसल में जाएंगे, वहाँ शूट करेंगे। इसी हिंदू राजा कैसल था वो, क्योंकि इन्हें हॉरर बहुत पसंद था। तो ये कहते हैं कि हॉन्टेड जगह एक्सप्लोर करेंगे। एक कैसल में गए, हिंदू राजा कैसल था वो। वहाँ की सिटी की सिक्योरिटी गार्ड ने पूछा कि ये जगह हॉन्टेड क्यों है। तो उसने एक स्टोरी सुनी कि जो वहाँ के राजा थे, उनकी शादी जिस रानी से हुई थी, वो रानी की छोटी बहन को राजा राजा बहुत पसंद थे। तो जब जंग शुरू हुई, वो हिंदू राजा जंग लड़ रहे थे, तभी उस रानी की छोटी बहन ने काला झंडा लगा दिया। ऐसा दर्शाया कि राजा शहीद हो गए। तो फिर वो रानी और उसके साथ बहुत सारी औरतें आग में कूद गई, जिसे जौहर कहते हैं। जिसे जौहर कहते थे पहले। जौहर क्या होता था, जब हिंदू राजा मर जाते थे जंग में, तो हिंदू औरतें जौहर कर लेती थी, मतलब आग में कूद के जान दे देती थी अपनी। ये बहुत होता था पहले, सिर्फ हिंदुओं में। तो जौहर कर लेती हैं वो रानी, और वही से जौहर कर लेती हैं। फिर जब उनको पता चलता है कि भाई मेरी बीवी मर चुकी है, राजा को पता, राजा जंग जीत के वापस आते हैं, देखते हैं कि बीवी जल, मतलब उनकी रानी जो थी वो जल के मर गई। तो वो उसकी रानी की बहन से शादी कर लेते हैं, जिसने काला फैग लगाया था, उसी से शादी कर लेते हैं। ठीक है। जिस दिन राजा को पता चलता है कि उसकी जो रानी की छोटी बहन जिससे दोबारा शादी हुई थी, उसने ये काम किया होता है, झूठ बोल के में उसकी रानी मरवाया होता है, तो उसे भी उसी आग में फेंक के जला देते हैं। तब से उसकी आत्मा उस कैसल में घूम रही होती है और किसी भी राजा को जिंदा नहीं छोड़ती। ये कहानी थी। बचने का सिर्फ एक तरीका था कि जो रानी थी उसकी आत्मा को वापस बुलाओ, तभी उसकी बहन की आत्मा नष्ट होगी। उन पांचों ने कहा कि रात को अंदर जाने की अनुमति है। सिक्योरिटी वार्डन डालने वाला नहीं, बिल्कुल अनुमति नहीं है। लेकिन एक और गार्ड था जो थोड़ा साइड में खड़ा था। उसने उन पांचों को बोला, मैं ले जाऊंगा अंदर, 5,000 रुपये लगेंगे, मैं तुम्हें अंदर ले जाऊंगा। उन पांचों ने कहा ठीक है। 5,000 दिए, वो उन्हें अंदर ले गया। लेकिन उसने उस गार्ड ने बोला था, कुछ भी हो जाए आग मत जलाना। उन पांचों ने ठीक है, आग नहीं जलाते। शूट करते 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 एक ब्रेक लिया, और उनके डायरेक्टर जो थे उन्होंने सिगरेट जलाई। जैसे ही सिगरेट जलाई, जहाँ जौहर किया था वहाँ पूरी आग ही आग जल गई। ठीक है। और उन्हें एक लड़की दिखी आग में कूदती हुई। वो उस रानी की बहन थी जिसने झूठ बोल के रानी मर गया था। उसकी आत्मा थी। सिक्योरिटी गार्ड ने बोला, इसको आत्मा को शांत करने का एक ही तरीका है, या तो इन दोनों लड़कियों को जौहर की आग में जला दो। मतलब जो लड़कियां उन पांचों के साथ थी, 2 लड़कियां 3 लड़के थे ना, कह रही इन दोनों लड़कियों को जौहर की आग में जला दो। या फिर जो जहाँ काला झंडा लगा था वहाँ पे कुछ भी नहीं था, सिर्फ डंडा था, उसमें रॉयल फ्लैग लगा दो।
अब उस रॉयल फ्लैग तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। 3 लोग 3 लोग मर गए थे। फ्लैग तक पहुंचे सिर्फ 2 लोग, रोहन और प्रीति। अब प्रीति और रोहन को दोनों को वहाँ रॉयल फ्लैग लगाना था, पर कैसे लगाते? याद तो हर जगह थी, बस उस कमरे में नहीं घुस सकती थी जहाँ रॉयल फ्लैग लगा हुआ था। अब उन्होंने रॉयल फ्लैग उठाया। प्रीति ने बोला कि मैं आत्मा को अपने पीछे लेके जाती हूँ और तो रोहन तुम जाके फ्लैग लगा दो। उसने कहा ठीक है। प्रीति उसे अपने पीछे पीछे लेके वहाँ तक ले गई जहाँ जौहर हुआ था। प्रीति बिल्कुल अंत तक पहुँच गई थी और गिरने ही वाली थी। इतने में रोहन ने रॉयल फ्लैग लगा दिया और रानी की पवित्र आत्मा वहाँ आई। और रानी की पवित्र आत्मा ने उस अपनी बहन की आत्मा को कैसे नष्ट किया पता है? बताता हूँ। जैसे ही रोहन ने रॉयल फ्लैग लगाया, वहाँ बारिश आ गई। जौहर की आग भी बुझ गई और वो शैतानी आत्मा, मतलब उस रानी की बहन की आत्मा जो थी, वो भी जल गई उस बारिश से, क्योंकि वो बारिश उस रानी की पवित्र आत्मा ने करी थी। पता है ये कहानी बहुत ही भंगार है, बहुत ही बेकार है, पर यार बहुत टाइम बाद आया हूँ, थोड़ा सपोर्ट कर देना, जरा सा, जितना सा, इतना सा सपोर्ट कर दो यार। ओके गाइस, बाय। मिलते हैं आपको अगले हफ्ते एक नई कहानी के साथ।